बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की सूरत हाल अंदाज़ा आप कर लें इतनी ख़राब है कि इसराइल के कई शहरों में इस वक्त लिबनान ने रॉकेट फायर करने की जो इस वक्त मिसाल कायम किया वो बड़ा अजीबोगरीब मामला है। ये कह रहे हैं कि जो लिबनान से हमारी तरफ रॉकेट फायर हुई है, इसराइल की जानिब से ऐलान हुआ और उसके बाद हुआ क्या है। हुआ कुछ ये है कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त यानी ये पार्लियामेंट का खिताब चल रहा था और ये लेडी वहां पर गुफ्तगू कर रही थी, बड़ी बैशिंग कर रही है, उसको लताड़। अचानक से सायरन बजना शुरू है, इतनी तेजी से सायरन बजे, उसने इधर उधर देखा और उसके बाद ये खातून वहां से लपकी और फौरी तौर पर वहां पर जो स्पीच कर रही थी निकल के भागी। और उसके बाद आप जरा मंजर देखिए कि किस तरह सबकी दौड़ें लगी हुई हैं और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट की बिल्डिंग महफूज नहीं है, सायरन वहां पर बजना शुरू होकर सारे भागते हुए गए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस जिसमें बिल्डिंग से बाहर भागते हुए जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इतना पैनिक फैला हुआ है। और आप देखिए कि एंटनी ब्लिंकन ये आज इसराइल दोबारा पहुंचे और सारी जगहों से मुलाकात करके सबसे इनपुट लेकर पहुंचे और वहां पर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी इदारों, उनके चीफ, सायरन जब बजना शुरू हो गए तो वो बम प्रूफ शेल्टर के नीचे चले गए। यानी आप देख लीजिए वो उस जगह पर जाकर उनको ले गए उठा कर के, यहाँ पर ऊपर मिसाइल आ रहे हैं और आपको लग सकता है और हम सारे मर सकते हैं। उनको फौरी तौर पर बम प्रूफ शेल्टर की जगह पर जाकर लेकर उनको मुंतकिल किया और उसके बाद पूरे इसराइल में इस वक्त शदीद पैनिक फैला हुआ है। इतना पैनिक फैला है, इतना खौफजदा सारे हो गए हैं कि आप ये देखें कि ये मनाजिर इसराइल ने कभी देखे नहीं है। आप जो मर्जी अब इस बात को समझ लें कि इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने वो हमले नहीं रोके, जानबूझ करके इन्होंने जंग करनी थी, ये तो भी शुरुआत है। आप अंदाज़ा कर लें कि सारी सूरत हाल में अगर ईरान का जो वो कह रहे हैं कि जी हमने अल फतेह मिसाइल जो है वो फायर कर देना है, तो जब वो अल फतेह मिसाइल जाएगा और उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल के अंदर सायरन, क्योंकि वो कह रहे हैं ये मिसाइल तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता और वो सीधा जाकर जब हिट करेगा तो जिस जगह पर वो हिट करेगा 400 सेकंड्स के अंदर वो एरिया और वो शहर, वो तमाम चीज़ें मलिया मेट हो जाएंगी, जिसे कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला होगा वो आप सबके सामने है। तो ये इस वक्त वहाँ पर जो तबाही की सूरत हाल पैदा हो रही है, इतना पैनिक फैला हुआ है। इसी चीज़ को बचाने के लिए अमेरिका ने इनको कहा कि आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि देखिए जो हमास की सुरंगें हैं, ख़ास तौर पर जो उनके टनल्स हैं, वो इतने ज़्यादा मजबूत है, इतने ज़्यादा कि आप अगर ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो आपको वहाँ पर फ़लस्तीनियों का मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। जब आपको वहाँ पर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा तो लड़ाई आपकी होगी, आप उनको मारेंगे, वो आपको मारेंगे। जब ये सूरत हाल खुलकर बाहर आएगी तो आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके बाद चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब होने का खदशा है। अब हमास ने देखिए कितनी बड़ी डिमांड रखी है इसराइल के सामने। उन्होंने कहा है कि आपकी जेलों में हमारे 6000 मेल और फीमेल, मर्द और औरतें कैदी हैं, आप उनको आज़ाद करें, हम आपके 200 लोग, आपके जर्नैलों समेत जो जो हमने पकड़े हुए हम आज़ाद कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत बड़ा टास्क ये है कि इसराइल की फोर्सेस अगर उनको बचाने में नाकाम हो जाती हैं, जो 200 लोग हैं, तो आप ये देखिए कि इसराइल की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाता है। और अगर वो हमास के लोग रिलीज़ नहीं करते तो वो इनको नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो रिलीज़ कर देते हैं इन 6000, उन्होंने कहा जी हमें 6000 के 6000 बंदे चाहिए जो आपकी जेलों में कैद हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरतें हैं, जो भी हैं, हमें आपकी जेलों में कैद बंदे अपने चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो सारी दुनिया के सामने हम ये वीडियो से रिलीज़ करेंगे और आप देखिए उसके बाद आपका क्या हश्र होगा। देखिए कोलंबिया ने क्या काम किया, उन्होंने इसराइल के जो सफ़ीर हैं उनको बेदखल कर दिया। यानी दुनिया के अंदर अब मामला ये हो रहा है कि इस वक्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसी तरह आप देखें तो जो शाम के अंदर वहाँ पर हमले की बड़ी इत्तला मिली है, वहाँ से भी हालात ख़राब हो रहे हैं। शाम में तो वैसे ही हेडक्वार्टर बनना है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने असल में हमाद के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया से गुफ्तगू की है और उनके बारे में सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है कि क्या डेवलपमेंट चल रही है, किस तरह ये काम होगा। उन्होंने कहा कि आप बताइए कि किस तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं लड़ाई को रुकवाने की। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले तो काम ये करें कि हमारे जो 6000 बंदे इसराइल की जेलों में कैद है, इस्माइल हानिया ने कहा, उन्होंने कहा ये बंदे तो पहले रिलीज़ करवाएं, फिर हम इनके बंदे छोड़ेंगे और इसमें आप गारंटी के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि तुर्की ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है।
तो ये डेवलपमेंट सब सामने जो आ रही हैं, ये तो इसराइल के लिए बड़ी तबाहकुन है। देखिए, अगर आप रेशो देखें तो रेशो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप रेशो का मुकाबला करें तो आप 200 लोगों के बदले में अगर आप 600 के करीब जो लोग हैं आप उनको रिहा करवाते हैं तो फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर आप 6000 के करीब रिहा करवा लें तो फिर क्या मामला होगा। अगर देखिए तादाद देखी जाए इसराइलियों की और मुसलमानों की, तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला कुछ ये है कि इस वक्त इसराइल की फ़िज़ाओं में इतने रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, इतने रॉकेट बरसाए जा रहे हैं कि ना तो उनकी पार्लियामेंट महफूज है इस वक्त, ना उनके लोग महफूज है। और वो कह रहे हैं कि पहली मरतबा हमने देखा है। अब आप ये सोचिए कि लिबनान ने इस वक्त जो तैयारी की, उन्होंने अपने मिसाइल दिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप करें, हम उसके बाद यहाँ से, यानी इस वक्त 1,30,000 एस्टिमेट है जो इसराइल की फोर्सेस ने कहा, लिबनान यानी हिजबुल्लाह ने हम पर 1,30,000 मिसाइल फायर करने हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं लिबनान के बाद जो टेक्नोलॉजी है वो हमास से कम से कम भी 1000 गुना बेहतर है। तो अगर वहाँ से 1,30,000 मिसाइल फायर होते हैं और ईरान उनको कंटिन्यू सप्लाई करता है और ईरान की बैक पर अगर खड़ा होता है रूस, तो आप सोच लें फिर इनका क्या मामला होगा। उसके अलावा नेतन्याहू कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जंग तो बड़ी लंबी चढ़नी है, ये तो इतनी लंबी जंग चलेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उधर आप ये देखिए कि अमेरिका के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप ईरान पर हमला कर दें, ईरान पर हमला कर दें। असल में वो ये चाह रहे हैं कि जंग मुसलमानों की कल्ब में जाकर लड़ी जाए। यानी आप ये देखें कि अगर ईरान पर हमला करें तो अमेरिका को वो कह रहे हैं कि आप इर्द गिर्द के ममालिक की आगे पीछे इनकी मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करें, तो ईरान के खिलाफ जो अपनी बेस देगा वो जाहिर सी बात है ईरान उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। तो सबसे पहले खित्ते के तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने इसको सबसे पहले यानी ईरान तक ये मामला ना जाए। दूसरी जानिब आप ये देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर तुर्की के लिए भी एक बड़ा मसला पैदा हुआ है कि वो नेटो का रुकन है। अगर अमेरिका के ऊपर कोई हमला होता है तो तुर्की को हर सूरत इस चीज़ की सपोर्ट देनी पड़ेगी अमेरिका को, चाहे जो मर्जी हो। अफगानिस्तान के अंदर भी वो आए थे मदद करने के लिए और अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने सपोर्ट दी थी। अब इसराइल की डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं कि हमने असल में हमास का जो इंटेलिजेंस का एक हेड था, उनका जनरल था कोई, कहते जी हमने उसको मार दिया, उसका नाम था खान यूनिस। उन्होंने कहा जी हमने उसको मार दिया है। अब इस सूरत हाल में हमास ने अभी तक इसका कोई भी तस्दीक का मामला सामने नहीं रखा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा इनको कह रहा है कि आप ये चीज़ रोक दें वरना आपके लिए भी बड़ी तबाही होगी अगर ये लड़ाई शुरू हो गई, जो कि हो चुकी है। और अगले पैमाने पर देखिए सिर्फ इंतज़ार इस बात का है। ये आज एंटनी ब्लिंकन जो आए हैं उन्होंने आकर इसराइल को सारी सिचुएशन बता दी है कि कौन कौन आपके साथ खड़ा होगा, हम आपके साथ किस लेवल पर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका तभी साथ दे सकता है जब खित्ते के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ से अमेरिका को सपोर्ट मिल रही हो और वो अलाउ कर दें कि ईरान या लिबनान या हमास या किसी जगह पर अब उनसे लड़ाई करें। तो अगर ये लड़ाई नहीं होती तो फिर आप भूल जाएं इस बात को। उधर कनाडा ने कह दिया है कि आप फौरी तौर पर जितने उसके शहरी हैं वो लिबनान छोड़ दें। उन्होंने कहा कि कोई हमला बहुत बड़ा होने वाला है और ये जंग बड़ी खतरनाक इस वक्त होने वाली है, तो आप फौरी तौर पर वो छोड़ दें। देखिए ईरान के अंदर इस वक्त तेज़ी से भर्ती की जा रही है और मिसाइलों की जो बरसात है वो असल में उन्होंने काफ़ी अरसे से उनको अंदाज़ा था कि ये मामला कुछ होने वाला है, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इसको संभाल कर रखा हुआ है। इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जितने बड़े पैमाने पर चीज़ों को देख रहे हैं उन्होंने अपनी तमाम जो लोग हैं उनसे यानी बैत भी ली हुई है, उनकी जो फोर्सेस है वो मुकम्मल तौर पर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान इनको एक बात कह रहा है कि वहाँ पर अगर जो गजा के अंदर लोग यानी भूख से या पानी से इन चीज़ों से मर रहे हैं तब भी आपके ऊपर हमला होगा और आप जिम्मेदार होंगे इस सारी सूरत हाल का। अब दुनिया भर में इसराइल की जंग का असर इतना ज़्यादा आ रहा है कि जहाँ जहाँ इनके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्कूल हैं बच्चों के, वो असल में उनको शट डाउन किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती तब तक ये स्कूल और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंद रहेंगी। अब पूरी दुनिया के अंदर इसका आउटकम देख रहे हैं। देखिए गज़ा के अंदर जो ख़ास तौर पर ये क्या प्लान कर रहे हैं कि हम जब गज़ा के अंदर ऑपरेशन करें तो मीडिया को वहाँ पर जाने की इजाज़त ना हो, क्योंकि अगर मीडिया को वहाँ पर जाने की इजाज़त मिल गई और वहाँ पर जो आम फ़लस्तीनी है गज़ा के अंदर उनकी लाशों का, उनकी तमाम चीज़ों का जो ढेर लगा हुआ है मलबे के नीचे, जब वो मंजर आम पर इनके पास आएगा तो वो इतनी बड़ी तबाही है। ऑलरेडी इसराइल के खिलाफ देखिए इसराइल ने इसको पूरा मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन फिर भी आप आज के दौर के अंदर सारा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे वो सोशल मीडिया का दौर है, आप मीडिया के ऊपर बातचीत की पाबंदी लगा दे। यानी अब उन्होंने कहा जी अल जजीरा वहाँ पर नहीं चलेगा, फलाना चैनल नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, प्रेस को हम नहीं आने देंगे। और दूसरा ये भी इकदाम देखना है कि असल में जो लिबनान के साथ जब ये लड़ाई होती है, क्योंकि इस दफ़ा लड़ाई जो है वो लिबनान के साथ जब हिजबुल्लाह के साथ होगी, तो ईरान को बैक करने के लिए शाम से क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर रूस है। और अगर वहाँ से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है तो इसराइल के ऊपर जो हमले होंगे वो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस भी वहाँ पर है। तो ये जो जंग है वो असल में ऐसा लग रहा है कि इसराइल को तो मल्टीपल फ्रंट से जंग मिलेगी, लेकिन अमेरिका के खिलाफ भी ये जंग शुरू हो जाएगी। तो जब अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू होगी तो आप ये सोचें कि फिर ये नाना करते हुए भी पूरी उम्मत मुस्लिमा को लपेट में ले लेगी। पुतिन ने इसीलिए कॉल की जब नेतन्याहू को, तो उन्होंने ये बात कही कि देखिए आप इस जो चीज़ करने जा रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन, इससे अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रुक जाएगा या इसका रिएक्शन नहीं आएगा या बदला नहीं आएगा, तो ये पूरी दुनिया इससे मुतासिर होने जा रही है। आप इसको यूक्रेन वाला मामला ना समझे या आप इसको अफगानिस्तान वाला मामला ना समझे कि आप एक साइड पे करें। यहाँ पर आपको जो अपोजिशन मिलने वाली, यानी आप ईरान का फतह मिसाइल ही देख लें जिसकी रेंज ही 1400 किलोमीटर है, जो 400 सेकंड तक ट्रैवल करके जाएगा और उसने 400 सेकंड में जाकर पूरे का पूरा नेस्तो नबूद मलिया मेट कर देना है। तो आप बता दें कि सारी सूरत हाल में कैसे मैनेज करेंगे। ये असल की जो कहानी इस वक्त पैदा हो रही है वो असल में इनके बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं है जो इनके साथ आउटकम होने वाला है। लेकिन मसला ये है, असल में इसराइल का मसला ये है कि पीछे से उनको बड़ी सपोर्ट है उनके मजहबी तबके की जानिब से। वो कहते हैं कि हमने तारीख में 1492 का टाइम हो, 1948 का टाइम हो, 1967 का टाइम हो, फिर 2006 का टाइम हो या अब का टाइम हो, हमारे जो वो मून की थ्योरीज हैं, रेड मून, वो पूरी हो चुकी हैं और वो टाइम हमें इंडिकेट करके दे रहा है कि अगर इस टाइम आप जंग शुरू करते हैं, चाहे पूरी दुनिया लपेट में आ जाए, तो हमें इस जंग का बेपनाह फायदा होता है और इस जंग के नतीजे में फतह हमारी होती है। ये असल में उन्होंने तारीख का हिसाब किताब लगाकर बताया कि जब जब कुछ खास चांद की मूवमेंट है या उनके मामलात है, वो सारी चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट करके रखी हैं। तो अब आप ये देख लें कि वो इस सूरत हाल से पीछे नहीं हटने वाले। और वो ख़ास तौर पर एक बात ज़हन में रखिएगा, ये बात उन्होंने 75 साल पहले कैलकुलेट कर ली थी कि मस्जिद अक्सा को जिस दिन हमने फतह करना होगा उस दिन बड़ी जंग होगी, लेकिन जिस दिन मस्जिद अक्सा को गिराना होगा हमने, उस दिन एक वर्ल्ड वॉर होगी। क्योंकि इस सारी सूरत हाल में आप सोचें कि आज तो अगर गज़ा के फ़लस्तीन के बारे में बातचीत हो रही है, तो जब ये गिरा देंगे, हमला कर देंगे मस्जिद अक्सा है किसी चीज़ के ऊपर, तो क्या रूस चुप बैठेगा? मुस्लिम ममालिक जो मर्जी गए उनके ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि आप अपनी फोर्सेस रवाना करें। इस दिन के लिए आपको पाल पोस कर बजट निकाल कर फोर्सेस दी थी कि आप लोग यहाँ पर कुछ हमला ना करें या कुछ ना करें। ये जो फतह मिसाइल है ये असल में उस दिन फिर काम आएगा ईरान का, और वो कहेंगे कि जी अब हमारे पास एक बड़ा जवाब है कि हम हमला करें, और फिर वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।